Hello everyone, welcome back to all of you once again our channel विधि ज्ञान लीगल नॉलेज। मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा। आज हम करंट अफेयर्स की इस सीरीज में 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक के टॉप 70 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है सुसान अर्नाल्ड को डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किनारा कैपिटल ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है रविंद्र जडेजा को किनारा कैपिटल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में वैश्विक प्लास्टिक कचरे में सबसे बड़ा योगकर्ता कौन सा देश है? तो इसका आंसर है यूएसए हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में वैश्विक प्लास्टिक कचरे में सबसे बड़ा योगकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है दक्षिण सूडान ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका आंसर है गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर 2021 को भारत का दौरा करेंगे। वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर है रूस। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को सह ऋण देने के लिए किस बैंक ने अडानी कैपिटल लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों को सह ऋण देने के लिए अडानी कैपिटल लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एजाज पटेल ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। वो किस देश से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। एजाज पटेल न्यूजीलैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी एलिन एस का 110 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो किस देश से थी? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है अबू धाबी में 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का आर्थिक सहायता पैकेज दिया है? तो इसका आंसर है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का आर्थिक सहायता पैकेज दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश भारत का पहला पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच इको-वेरिन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है मालदीव। भारत और मालदीव के बीच इको-वेरिन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ईपीएफओ में भविष्य निधि आयुक्त किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है नीलम समी राव। नीलम समी राव को ईपीएफओ में भविष्य निधि आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमारा आपन बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता है? तो इसका आंसर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन बस्ती परियोजना ने कितने यूनेस्को विरासत पुरस्कार जीते हैं? तो इसका आंसर है 2। निजामुद्दीन बस्ती परियोजना ने 2 यूनेस्को विरासत पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है गौतम चिंतामणि। गौतम चिंतामणि द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर दिसंबर 2021 में किस शहर में पहुंचे हैं? तो इसका आंसर है ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है प्रांजल यादलापल्ली। प्रांजल यादलापल्ली ने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गाम्बिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अडामा बैरो। अडामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने MD किसको अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है इतिरा डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर है शारदा मेनन। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में भारत के लिए फिच रेटिंग्स के आर्थिक विकास अनुमान क्या है? तो इसका आंसर है 8.4%। 8.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किसने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से हिस्सा लिया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है युसाकू मेजावा। युसाकू मेजावा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेत महादेव ने 2021 कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। संकेत महादेव ने 2021 कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई सवारी इंडिया
ई बस गठबंधन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में कितने भारतीय महिलाएं हैं? तो इसका आंसर है 4। हाल ही में जारी फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में 4 भारतीय महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरस्कार से सम्मानित नंद किशोर पृष्टि का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नंद किशोर पृष्टि का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने आरआरआर को कितने % पर बरकरार रखने का फैसला लिया है? तो इसका आंसर है 3.35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। ये किस राज्य में है? इसका आंसर है तमिलनाडु। काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। ये तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर है ओलाफ स्कोल्ज। ओलाफ स्कोल्ज ने जर्मनी के चांसलर के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? तो इसका आंसर है जनरल विपिन रावत। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया सीडीएस किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है जनरल एमएम नरवणे। जनरल एमएम नरवणे को भारत का नया सीडीएस के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक एट होम इन द यूनिवर्स किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर है बालकृष्ण मधुर। लॉन्च पुस्तक एट होम इन द यूनिवर्स बालकृष्ण मधुर की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका आंसर है डॉक्टर सुरेश जाधव। डॉक्टर सुरेश जाधव सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य की टीम ने जीती है? तो इसका आंसर है मणिपुर। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप मणिपुर राज्य की टीम ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस फाइटर प्लेन से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है सुखोई 30 MK1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को केंद्र की मंजूरी मिली है। ये परियोजना कितनी लागत की है? तो इसका आंसर है 44,605 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सेनाभ्यास पेंटेक्स 21 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है पुणे। बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सेनाभ्यास पेनेक्स 21 पुणे में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी एलपीजी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर है श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद को वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शीर्ष पर कौन है? तो इसका आंसर है मैकेंजी स्कॉट। मैकेंजी स्कॉट फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ ऑन द गो वेयरेबल किचन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ने एनपीसीआई के साथ ऑन द गो वेयरेबल किचन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब देशों का सबसे बड़ा खाद्य आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो इसका आंसर है इंडिया। अरब देशों का सबसे बड़ा खाद्य आपूर्तिकर्ता देश इंडिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनटेक इन्फिनिटी फोरम पर थॉट लीडरशिप फोरम का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने फिनटेक इन्फिनिटी फोरम पर थॉट लीडरशिप फोरम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने विकलांग कर्मचारियों के लिए प्राइड CRMD मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने विकलांग कर्मचारियों के लिए प्राइड CRMD मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको सिप्रियन फायस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है निखिल श्रीवास्तव। निखिल श्रीवास्तव को सिप्रियन फायस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश को हराकर डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 जीता है? तो इसका आंसर है क्रोएशिया। क्रोएशिया को रूस ने हराकर डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना है? तो इसका आंसर है अनिल मेनन। नासा ने चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए भारतीय मूल के अनिल मेनन को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति सितारा ने ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो इसका आंसर है केरल। श्रुति सितारा केरल से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बीजिंग में 2022 शीतकालीन ओलंपिक के बहिष्कार की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने बीजिंग में 2022 शीतकालीन ओलंपिक के बहिष्कार की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 2024। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नौसेना के किस स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक प्रदान किया है? तो इसका आंसर है 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो इसका आंसर है 47। वर्तमान समय में भारत में कुल 47 रामसर साइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी FICCI के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया जाएगा? तो इसका आंसर है संजीव मेहता। संजीव मेहता को हाल ही में FICCI के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग आजकल खबरों में है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग आजकल खबरों में है। ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।